हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विनय सहानी। वेलकम टू बैंक बुक। आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। 2118 पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ब्रांचेस या तो क्लोज हो गई हैं या फिर मर्ज हो गई हैं। और इस खबर के आने के बाद काफी सारे एस्पिरेंट्स के मन में क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं कि सर आने वाले दिनों में जो अपकमिंग नोटिफिकेशन आएंगे उनमें वैकेंसीज पे कितना फर्क पड़ेगा ब्रांचेस क्लोज या फिर मर्जर होने के बाद। इससे रिलेटेड इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आपकी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो आइए चलिए इस धमाकेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, लास्ट 3 इयर्स से मर्जर चल रहा है बैंक्स का। जैसे कि पीएनबी में कौन कौन से बैंक्स का मर्जर हुआ है, ओबीसी एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। एंड सेम इसी तरीके से केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का हुआ है, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का, और यूनियन बैंक में किस किस का हुआ है, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक। ये सब आपको मालूम ही होगा। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल ओपन है, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। तो आर्टिकल का टाइटल क्या है, 2118 ब्रांचेस ऑफ स्टेट रन बैंक्स क्लोज्ड और मर्ज्ड इन लास्ट फिस्कल। ये एक आरटीआई का रिप्लाई है। तो इसमें साफ साफ सा कहना यही है इनका कि 2118 ब्रांचेस वो या तो क्लोज हो गए हैं या फिर मर्ज कर दी गई हैं। और बात करें हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस जो कि क्लोज या फिर मर्ज हुई हैं, तो उसमें सबसे पहले बैंक का नाम आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। 1283 ब्रांचेस क्लोज हुई हैं या फिर मर्ज हुई हैं। और ये अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू एन आरटीआई क्वेरी फिल्ड बाय, इनका नाम मेंशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इस पूरे आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं डिटेल में। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, जो कि ऑलमोस्ट सभी के मन में अराइज हो रहा है कि इससे अपकमिंग वैकेंसीज पे कितना फर्क पड़ेगा। तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं अब सीधा। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक का मर्जर क्यों होता है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। तो इसके पीछे मुख्य कारण सिंपल सा यही है, एक्सपेंस को कम करना। तो ये इसका मुख्य कारण है जो बैंकिंग मर्जर हो रहे हैं। ठीक है, तो मान लो 2 बैंक्स हैं साथ साथ, केनरा बैंक है एंड उसमें जो साथ में जो मर्जर हुआ बैंक का सिंडिकेट बैंक है, दोनों साथ साथ हैं एक ही लोकेशन पे, कुछ कदमों की दूरी पर है मान लो। ठीक है, तो उन दोनों की ब्रांचेस को जो है मर्ज कर दिया जाएगा। तो एक ही जगह पे दो बैंक का रखने का कोई फायदा नहीं है। दो बैंक्स होंगे तो उनका एक्सपेंस ज्यादा होगा, इससे जो है बर्डन पड़ेगा। तो उसी को कम करने के लिए बैंक्स का मर्जर किया गया था, तो इसलिए ब्रांचेस का भी मर्जर कर देते हैं। तो ये इसका मुख्य कारण है मर्ज करने का। पर इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस खत्म हो गया है। क्लोज्ड ब्रांच का ब्रांच क्लोज करने के बाद वह उतना ही रहेगा। ठीक है, इसे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्लोज ब्रांच का बिजनेस शिफ्ट हो जाएगा जिस ब्रांच में मर्ज हुआ है उसमें। क्लियर है आप सभी को। एंड 2118 ब्रांचेस बंद हुई हैं या फिर मर्ज हुई हैं, इनके लाइसेंस जो है रिलीज हो जाएंगे। देन इसके बाद फर्दर बैंक बाद में इसी लाइसेंस के बिहाफ पर उसी शहर में किसी और कॉलोनी में ब्रांच ओपन कर सकता है और वहां से एक तरीके से नया बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये टोटली बैंक पर ही डिपेंड करेगा, उनको रिक्वायरमेंट है कि नहीं ब्रांचेस ओपन करने की। क्लियर है आप सभी को। ब्रांच के मर्ज होने से या फिर क्लोज होने से बिजनेस पे तो फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ स्टाफ पे फर्क पड़ेगा। तो वो कैसे, मान लो एक ब्रांच में 60 लोग काम करते हैं, दूसरे में 30 लोग काम करते हैं, तो टोटल स्टाफ कितना हो गया, 90। जब दोनों ब्रांच को मर्ज कर देंगे तो हो सकता है कि 70 लोगों से ही काम करवाए और बाकी जो आपके 20 सरप्लस बचे हैं तो इनका दूसरी ब्रांचेस में ट्रांसफर होगा। और इनका जो ट्रांसफर होगा उन्हीं बैंक की ब्रांचेस में होगा जहां पे वैकेंसीज ऑलरेडी खाली हों, तो उनको क्या है, इन्हीं से फिल कर दिया जाएगा और इससे न्यू स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो हाँ, इसका सीधा असर आपको रिक्वायरमेंट में देखने को मिल सकता है और इससे आपकी वैकेंसीज घटती जाएंगी। लास्ट ईयर से आप ऑलरेडी देख ही रहे होंगे, जो भी एस्पिरेंट्स बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को पता ही होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से जारी रखें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उनमें से आपको एक सीट लेनी है, ये टारगेट करके चलें। ठीक है, एंड टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट देते रहें एंड उसका एनालिसिस करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ऐसे ही बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। एंड अब आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।